2025 अब नहीं छोड़ने वाला यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब हम यूट्यूबर्स को पागल बना के रखा है। जी हाँ, कुछ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, कुछ लोगों की वजह से लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे बहुत पैसा है, बहुत फेम है, यूट्यूबर्स तो क्लासिक जिंदगी जीते हैं। नहीं मेरे भाई, सच्चाई ये नहीं है। अगर आप 2025 में यूट्यूबर बनना चाहते हो तो पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। चैनल पे एंड 15 लाख प्लस जीएसटी अमाउंट। अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। चैनल हमारा बहुत ही जल्द बंद होने वाला है, क्योंकि कुछ कंपनियों को ऐसा लगता है कि यूट्यूबर्स के पास बहुत पैसा है और वो डे स्ट्राइक दे रही है यूट्यूबर्स को। कॉपीराइट स्ट्राइक इतने ज्यादा यूट्यूबर्स को आ रहा है और उनको ये धमकी दी जा रही है कि आपका चैनल डिलीट हो जाएगा अगर आपने इतने अमाउंट पे नहीं किया। जी हाँ मेरे भाई, कुछ लोगों से तो 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मांगे गए उनको अपने चैनल को बचाने के लिए। अरे मेरे भाई, ये कॉपीराइट स्ट्राइक मारने वाली कंपनियों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि इन सभी यूट्यूबर्स के पास तो बहुत पैसा है। अगर उनके पास पैसा होता तो वो लोग आपको दे नहीं देते। और कुछ 30-40 रुपए भी निकाल दें अपनी जेब से या 50 रुपए भी निकाल दें अपनी जेब से। बेचारे चंदा तक मांग रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई 10 रुपए, 20 रुपए, कुछ इतने पैसे दे दो ताकि मैं अपने चैनल को बचा सकूं। अरे भाई, नहीं है इनके पास इतने पैसे। और पता नहीं क्यों ये कॉपीराइट स्ट्राइक मारने वाली कंपनियों को लग रहा है कि यूट्यूबर्स के पास तो बहुत पैसा है, इनको बस स्ट्राइक मारो। कि आपकी वीडियोस से स्ट्राइक हटाने के लिए आपको पेनल्टी का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। नहीं है मेरे भाई, नहीं है उनके पास पैसे। और यूट्यूब तो एक अलग ही दुनिया में, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई स्ट्राइक सही मार रहा है, लीगल मार रहा है या इनलीगल है। बस कंपनियों को लगता है कि इस पे स्ट्राइक मार दो, धड़ से स्ट्राइक दे देते हैं और यूट्यूब सोया हुआ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्राइक मारने वाली कंपनियां कह रही है कि चैनल डिलीट करवा देंगे। अरे भाई, वो चैनल डिलीट करवा के बैठ जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है इतना देने के लिए। अगर उनके पास पैसा होता तो यूट्यूब पे क्यूआर लगा के लोगों से 10-10, 20-20 रुपए नहीं मांग रहे होते, उठा के वो तुम्हारे मुंह पे दे मारते पैसे कि ले भाई बस मुझे छोड़ दे, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनके पास तो बोरे में भरे पैसे हैं, स्ट्राइक मारो और पैसे की डिमांड करते यूं पैसे मिल जाएंगे। अरे मेरे भाई, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है, तुम लोग एक रेपुटेटिव कंपनी हो यार, तुम लोगों का एक रेपुटेशन है। तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यूट्यूबर्स को स्ट्राइक मार के इनसे पैसे मांग के कमा लेते हैं। बस यही ऑप्शन बचा है क्या तुम्हारे पास? और यूट्यूब सोया पड़ा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इनके पास बहुत पैसा है तो नहीं भाई साहब, हम सारे के सारे यूट्यूबर शोबाज हैं। हम करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। अगर हमने ऊपर से सूट पहन लिया है ना, सामने से देखने में तो आपको जेंटलमैन क्लासिक लग रहे हैं, लेकिन अगर पीछे से देखो तो सूट फटा होगा, उसको सिल के पहने होंगे। ये सारे के सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं। यूट्यूबर्स के पास बहुत सारा पैसा ऐसा लगने का सबसे बड़ा कारण है इन जैसे यूट्यूबर्स। सर, आप इस $2 लाख के सॉलिड गोल्ड वाले, एक तो ये टेक्निकल गुरुजी ये बोलते हैं कि दोस्तों मेरा ये लेने का मन कर रहा था। अरे नहीं भाई, मैंने तो पहले ही ले लिया था, मैं तो सोने का घड़ी पहन रहा हूँ, मैं तो सोने का फोन चला रहा हूँ। हमें नहीं पता भाई कि इनके पास कहाँ से पैसा आया है। यूट्यूब से नहीं आया इतना पैसा मेरे भाई। कुछ लोगों का तो मानना है कि इनका एक अलग से बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलिंग का। हाय दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने अभी जस्ट एक नई कार खरीदी है। और ये मनोज देव भाई रोज नई नई गाड़ियां ले रहे हैं। अभी मैंने डिफेंडर बेच दी, मैंने मर्सिडीज ले ली, मैं मर्सिडीज बेच के BMW लेने वाला हूँ। अरे मेरे भाई, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसे। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं सिर्फ शोबाज हैं। ये जो एलविस यादव हैं, पापा ने ऐसा बयान जो दिया था कि लग्जरियस जो कार वगैरह आप यूज करते हैं वो रेंटेड होते हैं, तो अलविश इस बात पे कितनी सच्चाई है? यार देखो, मैं वैसे तो 1000 बारी बता चुका। जैसे एक वीडियो है उसमें 10 गाड़ियाँ, तो 10 गाड़ी मेरी थोड़ी होंगी। लाल पीली गाड़ी यार दोस्त आए हैं, दोस्तों की गाड़ी होती है, वो आप कहीं से भी लाएं, चाहे खरीद के लाएं, चाहे रेंट करके लाएं, वो उनकी गाड़ी होती है। मेरे पास तो भैया 2 गाड़ी है, हाथ जोड़ रखे हैं हमने तो कि मेहनत की कमाई से कमा रखी है, और वो भी उनकी तो EMI भर रहे हैं हम जी। इनकी भी सारी की सारी गाड़ियां किराए पे ले रखी हैं इन्होंने, इनके खुद की गाड़ियां नहीं है। और हमारे पास पैसे ना होने का मेन वजह है ये यूट्यूब। एक तो हमारे वीडियो का रीच डाउन कर देता है, हमारे वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आते, हमारा चैनल डाउनफॉल में चल रहा है। अगर हमने किसी नॉर्मल से टॉपिक पे वीडियो बना दिया तो आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो, व्यूज आते नहीं है। और हमने बहुत रिसर्च करके, बहुत दिमाग लगा के कुछ नया यूनिक चीज बना दी तो ये यूट्यूब अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन से मार देता है। अरे माफ कर दो हमें यूट्यूबर्स को भाई,
अब YouTube सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे रहा है और हम YouTube छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हम आ गए हैं बहुत आगे। जब हमारे पास टाइम था कुछ और करने का, पढ़ाई करने का, तो हमारे ऊपर तो जुनून सवार था कि हम तो यूट्यूबर बनेंगे, बड़े पैसे कमाएंगे यूट्यूब से। मेरे भाई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है और कुछ हम कर भी नहीं सकते। अगर हम किसी और फील्ड में जाएंगे तो वहां से भी हमें लात ही पड़ने वाली है, क्योंकि हमें और कुछ आता भी नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि भाई हम भी यूट्यूबर बनेंगे, यूट्यूब से बहुत पैसा कमाएंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहो मेरे भाई। आप प्यून बन जाओ, कंडक्टर बन जाओ, चपरासी बन जाओ, लेकिन यूट्यूबर मत बनना मेरे भाई, क्योंकि यूट्यूब खुद ही तैयार बैठा रहता है आपको चैनल को डिलीट करने के लिए। तो यही था आज का वीडियो। तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।